सोशल मीडिया पर मतलब साफ है कि वो कहीं ना कहीं तो घट ही रहे हैं ना। अविका डॉक्टर ने कहा, अविका नायरा के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। क्या? यह सुनकर जैसे अविका के कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया था। वो बुरी तरह से चौंक गई थी। नहीं डॉक्टर, ये सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मेरी नायु बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स अविका, मैं जानती हूं कि ये बात किसी भी पेरेंट्स या गार्जियन के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, पर यह मत भूलो कि इस तरह के केस जो सुनने में आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर मतलब साफ है कि वो कहीं ना कहीं तो घट ही रहे हैं ना। अविका ने कहा, पर नायु के साथ ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने पानी का ग्लास देते हुए कहा, अविका प्लीज रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो और गहरी सांस लो। देखो, इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस तरह से हाइपर होकर घबराओगी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि नायरा के सबसे नजदीक तुम हो और तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अविका, पिछले 20 मिनट से मैं नायरा से बात कर रही हूं और उसकी बातों से जो सामने आया है, उसने मुझे बताया कि किस तरह उसे कोई अंकल छूते थे, उससे कैसी कैसी बातें करते थे, और मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ये लो, ये पढ़ो। इसको पढ़कर तुम नायरा की स्थिति समझ पाओगी। डॉक्टर ने एक छोटी सी 8-10 पन्नों की किताब अविका के हाथों में पकड़ा दी। अविका जैसे जैसे वो किताब पढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे पर पसीनों की बूंद बढ़ती जा रही थी। इस छोटी सी किताब में बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं साफ तौर पर समझाई गई थी कि बच्चे किस तरह से अपने घर में भी इन सब का शिकार हो सकते हैं और उनका व्यवहार इन बातों से प्रभावित हो सकता है। अविका ने पूरी किताब पढ़ी और कांपते हाथों से बंद करके टेबल पर रख दिया। अविका की आवाज कांपने लगी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अपने होंठ भींचते हुए अपने आंसू को पी जाना चाहती थी। कुछ देर तक अविका खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी नायरा पर अविका की नजर पड़ी। उसे ध्यान से देख रही थी और अविका को खुद को नॉर्मल करना पड़ा। उसने जैसे तैसे मुस्कुराते हुए नायरा को देखा और धीरे से डॉक्टर से पूछा, पर अब हम क्या करें? जो भी हुआ, इससे नायरा पर क्या इफेक्ट हो सकता है? आज से मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। कोशिश करूंगी कि उसे एक पल के लिए भी अपने से अलग ना छोड़ूं। लेकिन नायरा ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूं कि नायरा ठीक नहीं है। जिन बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वो बच्चे नॉर्मल नहीं रह जाते। उनका विकास रुक जाता है और वो हर व्यक्ति पर शक करते हुए बड़े होते। बचपन छीन जाता है और अलग थड़क पड़ जाते हैं। नायरा अभी सिर्फ 7 साल की है और इतनी छोटी सी बच्ची पर सेक्सुअल हरासमेंट होने से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। अविका ने कहा, पर नायु के साथ ऐसा क्यों होगा? डॉक्टर, पर नायु के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? उसने कुछ तो बताया होगा ना? डॉक्टर ने कहा, नहीं अविका, जो हम सब समझते हैं, बच्चे वो नहीं समझते हैं। उन्हें इन बातों का मतलब भी नहीं पता है, पर हाँ, ये जरूर समझते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से वो खुद में सिमट जाते हैं। अगर कानूनी भाषा में कहें तो बच्चों को गलत तरीके से छूना, उसके सामने गलत हरकतें करना, उसे अश्लील चीजें दिखाना सुनाना भी इस दायरे में आता है। बच्चे के साथ ये कहीं भी हो सकता है। अगर आप घर को बच्चों के लिए सुरक्षित समझते हैं तो ऐसा नहीं है। वो चाहे घर हो या पास पड़ोस या फिर स्कूल या आश्रम, इसका शिकार वो कहीं भी हो सकते हैं। अविका ने कहा, डॉक्टर, मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं आपकी बात समझ सकूं, पर मेरे आश्रम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 चौकीदार हैं जो 24 घंटे गेट पर रहते हैं। हॉस्टल में फीमेल वार्डन है और नायरा की उम्र के यही कोई 15-20 बच्चे हैं, जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां हैं। हमने लड़के और लड़कियों का रूम अलग अलग रखा है। काम करने और गार्डन की देखरेख करने के लिए 4 मेड है। इसमें से 3 फीमेल, 1 मेल है, जो गार्डनिंग करने के लिए हर 2-3 दिन में आता है, पर वो कभी आश्रम के अंदर नहीं जाता। बगीचे का काम खत्म करके वो वापस चला जाता है। उस पर डॉक्टर बोली, मैं समझ सकती हूँ अविका, हम किसी की निगेटिविटी को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। हमें कुछ वक्त लगता है, पर यह सच है कि नायरा सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हुई है,
क्योंकि नायरा की मेंटल कंडीशन के साथ साथ हमें उसकी फिजिकल रिपोर्ट में भी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। ओह गॉड डॉक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सबसे पहले कि आप ये बताइए कि अब हमें क्या करना होगा। वो ठीक कैसे होगी, कैसे नॉर्मल हो सकती है वो? डॉक्टर ने कहा, देखो अबिका, नायरा की कंडीशन धीरे धीरे ठीक होगी जब हम उससे बात करेंगे, उसके मन की बातें बाहर लाएंगे, और खासकर जब वो उसके सामने आएगा जिसने नायरा के साथ ये सब किया है। हम नायरा के सामने ही उसे सजा देंगे और नायरा को समझाएंगे कि हम सब उसके साथ हैं। आज के बाद कुछ करना तो दूर, वो आपके सामने भी नहीं आ पाएगा। सबसे पहले नायरा को मेंटल रिलैक्स करना होगा। शुक्र है कि फिजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होने से पहले ही आप नायरा को मेरे पास ले आई। अगर ऐसा ही चलता रहता तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। अब ध्यान से सुनो, हमें नायरा की हरकतों पर, आश्रम में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखनी होगी कि आखिर ऐसा कौन है जिसने नायरा के साथ ये सब किया है। अविका ने कहा, नहीं डॉक्टर, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं आज ही एक एप्लीकेशन सबमिट करके नायरा को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। डॉक्टर बोली, नो अविका, ये बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो नायरा के मन में और भी डर बैठ जाएगा। वो समझ जाएगी कि आश्रम में उसे खतरा था, उसके साथ गलत हो रहा था, और इसीलिए आप उसे अपने साथ ले गए। वो फिजिकली ठीक तो हो जाएगी, लेकिन उसके दिमाग का डर कभी खत्म नहीं होगा। हमें नायरा को आश्रम में ही रखना है। और हाँ, एक बात और, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि आप नायरा को मेरे पास लेकर आए थे, या फिर हमें नायरा के बारे में कुछ पता चला है। हम इसको सीक्रेट रखेंगे और अपने तरीके से काम करेंगे। अच्छा, क्या आश्रम में कैमरे लगे हैं? अविका ने कहा, हाँ डॉक्टर, आश्रम में कैमरे लगे हैं, मैं तो भूल ही गई थी। डॉक्टर ने कहा, तो फिर ठीक है, आप फटाफट उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करें, अपने आप पता चल जाएगा कि वो कौन है। अविका उठी और जैसे ही उसकी नजर नायरा पर गई तो उसने खुद को संभालते हुए नायरा के पास जाकर कहा, नायू, अब हम चले, डॉक्टर आंटी आपको अच्छे से देख चुकी है, आप बिल्कुल ठीक हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आप ठीक हो जाएंगी। अविका ने नायरा का हाथ पकड़ा और कार में बैठकर उसके साथ दोबारा आश्रम आ गई। वो ऑफिस में जाकर जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग चेक करने लगी। पूरे आश्रम में 4 कैमरे लगे हुए थे। वो 3 कैमरे की रिकॉर्डिंग देख चुकी थी, लेकिन अब काफी देर हो गई थी, और फिर उसे शाम को पार्टी में भी जाना था, क्योंकि इस बारे में ना तो युद्धवीर को भी कुछ पता था और ना ही समायरा को। और अगर वो पार्टी में नहीं जाती तो दोनों बहुत परेशान हो जाते। इसलिए अविका ने वार्डन को अच्छे से समझा दिया कि वो 1 मिनट के लिए भी नायरा को अकेला ना छोड़े और रात को भी उसके कमरे में ही रहे। इतना कहते हुए अविका कार ड्राइव करके घर आ गई। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई तो देखा युद्धवीर अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। अविका ने उसे हड़बड़ाते हुए उठाया, युवी कम ऑन, वेक अप। क्या हुआ अविका, थोड़ा सोने दो ना। युद्धवीर ने अलसाते हुए कहा, यह सोने का वक्त नहीं है, प्लीज उठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जब उठ जाऊंगा तब बात कर लेना, उसने लड़खड़ाते शब्दों से कहा और करवट लेकर सो गया। अविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने टेबल पे रखा हुआ पानी का मग उठाया और युवी के मुंह पर उठेल दिया। इसके बाद ही वो उठकर बैठ गया और मुंह पोंछते हुए बोला, वाव, तो अब तुमने ये तरीका भी सीख लिया है मुझे उठाने का। वैसे टाइम क्या हुआ है, जरूर तुम्हें पार्टी के लिए लेट हो रहा होगा, इसलिए तुमने मुझे उठाया है ना। अविका ने कहा, नहीं, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत बुरा हुआ है, कुछ ऐसा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अब कहीं जाकर युद्धवीर की आंखें खुली थी। उसने ठीक से बैठते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है ना। युद्धवीर ने इतना ही कहा कि अविका बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। युद्धवीर ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ अविका, क्या हुआ, मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो ना। मैं ठीक हूं। युद्धवीर ने इधर उधर देखते हुए पूछा, तो फिर लिली। हाँ, वो भी ठीक है, पर नायरा। युद्धवीर और भी घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ नायरा को। अविका ने कहा, वो ठीक नहीं है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, और जो हुआ उसके लिए मैं गिल्ट फील कर रही हूं। युद्धवीर का धैर्य खत्म हो चुका था। उसने कहा, अब तुम मुझे बताओगी कि आखिर हुआ क्या है।
अविका ने रोते हुए सारी बात युद्धवीर को बता दी, पर यह सब कहते हुए वो दिमागी तौर पर बुरी तरह थक चुकी थी, जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं थी। अविका के दिल और दिमाग पर बार बार नायरा का भोला चेहरा और उसके साथ घटी हुई घटना याद आ रही थी। यह सुनकर युद्धवीर का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। गुस्से में उसके शरीर की नसें फूल रही थी। उसने अपने दोनों मुट्ठियों को भींचते हुए खुद को कंट्रोल करना चाहा, क्योंकि नायरा का दर्द अविका का दर्द था और अविका का दर्द युद्धवीर का। वो जानता था कि अविका और नायरा कितनी गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। जब नायरा का आश्रम में पहला दिन था, वो सिर्फ 2 साल की थी। तब से लेकर आज तक इन 5 सालों में अविका ने नायरा को बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार दिया है, उसकी केयर की है। युद्धवीर ने कहा, अविका, आई प्रॉमिस, जिसने भी नायरा को यह दर्द दिया है ना, मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा कि वो पैदा होने पर अफसोस करेगा। युद्धवीर ने अविका को समझाया, अविका तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं हमारे लिए कॉफी बनाता हूं, शायद कॉफी पीकर तुम अच्छा फील करोगी। लेकिन अविका अभी भी नायरा को याद करके रो रही थी। युद्धवीर अविका के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम नायरा से किस कदर जुड़ी हुई थी। अगर ऐसा कुछ था तो तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके आई? अगर वो तुम्हारे साथ रहती तो शायद उसे अच्छा लगता। अविका ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं उसे अपने साथ ले आऊं, पर डॉक्टर ने जो कहा, बस मैं वो सोचकर साथ नहीं लाई उसे। डॉक्टर ने कहा कि नायरा के साथ जो कुछ भी हुआ है, हमें अभी इस बात को शो नहीं करना है कि हम सब कुछ ये जान चुके हैं, वरना वो दरिंदा अलर्ट हो जाएगा और हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तो बस इसीलिए हमें नॉर्मल रहना है। पहले हम सब कुछ जान लेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। युद्धवीर ने कहा, हाँ ये भी ठीक है। अविका ने उठते हुए कहा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, सच में मुझे कॉफी की जरूरत है और फिर पार्टी में भी जाना है। युद्धवीर ने कहा, अविका, अगर तुम ठीक नहीं हो तो पार्टी में जाना कोई जरूरी नहीं है, हम समायरा को बताएंगे, वो समझ जाएगी। अविका ने कहा, समझ जाएगी, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी नहीं पता है और इतनी जल्दी बताना भी सही नहीं होगा। अगर हम पार्टी में नहीं गए तो हो सकता है कुछ लोग इस बात को नोटिस कर ले, इसीलिए हमें नॉर्मल रहते हुए पार्टी में जाना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। मैं तैयार होकर आती हूं। और वो बाथरूम में चली गई। अविका के अंदर जाते ही यूवी की डिवाइस सिग्नल पकड़ते हुए पीपी की आवाज करने लगी। यूवी के पास एक ऐसा खास चिप था जो उसकी रिस्ट वॉच में फिट थी और इसी वजह से डिवाइस के सिग्नल सिर्फ और सिर्फ यूवी ही सुन पाता था, उसके आसपास बैठे लोग नहीं। और ठीक इसी वक्त यूवी को डिवाइस से सिग्नल मिलने लगा। उसने डिवाइस को ऑन करके देखा तो उसके होश उड़ गए।